कथा। मतदान केंद्र के बाहर बरसात के बाद की ठंडी सुबह थी। गांव के प्राथमिक विद्यालय में मतदान चल रहा था। लंबी कतार लगी थी। कोई किसान था, कोई शिक्षक, कोई दुकानदार, कोई रिक्शा चालक। सबकी उंगली पर एक ही स्याही लगनी थी। कतार के अंत में एक वृद्ध साधु खड़े थे। लोग उन्हें अग्निकेंद्र शनि कहकर पुकारते थे। दो युवक आपस में बहस कर रहे थे। पहला बोला, देश तभी बचेगा जब हमारी पार्टी जीतेगी। दूसरा तुरंत बोला, नहीं, देश तो हमारी पार्टी ही बचा सकती है। बहस धीरे धीरे नारों में बदलने लगी। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और दोनों की हथेली पर रख दी। पूछा, बताओ, ये मिट्टी किस पार्टी की है? दोनों चुप। उन्होंने फिर पूछा, ये हवा किस धर्म की है? ये सूर्य किस विचारधारा का है? ये वर्षा किस वोट बैंक पर बरसती है? उत्तर फिर भी नहीं मिला। साधु बोले, संसार के लगभग हर लोकतंत्र में वोट बैंक बनते हैं। कहीं जाति, कहीं भाषा, कहीं नस्ल, कहीं क्षेत्र, कहीं धर्म के आधार पर। राजनीति समूह बनाती है क्योंकि समूहों के माध्यम से सत्ता तक पहुंचना आसान होता है। वे कुछ क्षण रुके। भारत में लंबे समय तक हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा होती रही, पर एक और अदृश्य विभाजन भी जन्म ले चुका है। युवकों ने उत्सुकता से देखा। साधु बोले, जब व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का समर्थक भर नहीं रहता, बल्कि उसकी हर बात को अंतिम सत्य मानने लगता है, तब वह विचार नहीं, मानसिकता का अनुयायी बन जाता है। तब वह तथ्य नहीं देखता, केवल पक्ष देखता है। तब प्रश्न नहीं करता, केवल बचाव करता है। तब नेता देवता बन जाता है और विरोधी शत्रु। पहला युवक धीरे से बोला, तो क्या किसी पार्टी का समर्थन करना गलत है? साधु हंस पड़े। नहीं पुत्र, लोकतंत्र में विचार रखना स्वाभाविक है, लेकिन विचार को विवेक से ऊपर बैठा देना, यहीं से समस्या शुरू होती है। उन्होंने विद्यालय की ओर संकेत किया। देखो, मतदान केंद्र के भीतर सभी मत बराबर हैं। वहां किसी की आवाज ऊंची नहीं, केवल मत की कीमत समान है। लोकतंत्र की शक्ति इसी समानता में है, न कि अंधभक्ति में। दूसरा युवक बोला, तो नागरिक का धर्म क्या होना चाहिए? साधु की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, न नागरिक का धर्म बीजेपी होना चाहिए, न कांग्रेस, न किसी नेता का अंधानुयायी बनना चाहिए। नागरिक का धर्म होना चाहिए सत्य, संविधान, कर्तव्य और जागरूक विवेक। जो अच्छा करे उसकी प्रशंसा करो, जो गलती करे उससे प्रश्न करो। व्यक्ति नहीं, नीति का समर्थन करो। नारे नहीं, परिणाम देखो। दोनों युवक मौन हो गए। मतदान समाप्त हुआ। उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही को देखा। आज पहली बार उन्हें लगा कि यह स्याही केवल वोट डालने की नहीं, बल्कि विवेक की भी पहचान है। अग्निकेंद्र शनि धीरे धीरे आगे बढ़ गए। पीछे हवा में उनकी वाणी देर तक गूंजती रही। जब राजनीति धर्म बन जाती है, तब समाज बढ़ता है। जब नागरिक सजग बनता है, तब राष्ट्र जुड़ता है। वोट देना अधिकार है, पर विवेक से देना नागरिक का सच्चा धर्म है। नमस्कार। यह कथा कलयुग महापुराण के अग्निकेंद्र शनि पुराण से, उसके सूत्र 77, अग्निबाण 77, उस पर आधारित है। राजतांत्रिक व्यवस्था जब थी, द्वापर तक थी, कलयुग में भी बहुत दिनों तक रही। तो राजतंत्र में है कि न्याय, नीति, सुव्यवस्था के लिए राजा बदल दिया जाए, सही राजा को बैठा दिया जाए तो ठीक है। धर्म की स्थापना हो गई, जैसा कि द्वापर में किए थे भगवान श्री कृष्ण। अब इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक शासन में, प्रजा ही मतदान करती है, राजा बनाती है। राजा बनाने का और बनने दोनों का अधिकारी है। तो यहाँ पर सब कुछ प्रजा पर निर्भर करता है। जैसी प्रजा वैसा राजा। तो हमें अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य और अपने विवेक को के साथ मतदान करना चाहिए। धन्यवाद।